इन स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में आज हम 11.4 प्रश्नावली देखेंगे। त्रिमिति 11.4 प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए। आपको एक बेलनाकार टैंक दिया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में उसका आयतन। यानी कि आपको ये पता लगाना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा या फिर आयतन। सबसे पहले आयतन के बारे में देखिए। आयतन यदि उसको ठोस बनाना है यानी उसको भरना है, चाहे वो लिक्विड से भरो, तरल से भरो, चाहे उसमें कोई द्रव्य पदार्थ भरो, या फिर उसको ठोस बनाना है तब उसको, या फिर कोई गैस से बनना है, यानी कि उसको उस आकृति को आपको भरना है, पूरी को जो आकृति बनी हुई है उसको, तब आपको आयतन निकालना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि उस पर आप लोग पेंट करवाना चाहते हो या कोई कवर चढ़ाना चाहते हो या प्लास्टर करना चाहते हो तब उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले का जो पहला दिया हुआ है उसमें देखिए क्या है। बेलनाकार टैंक के बारे में दिया गया है। यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। पानी के लिए आपको क्या निकालना है, आयतन। दूसरा, यह इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या, तब इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्लास्टर के लिए आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और तीसरा इसमें पूछा गया है, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। पानी से भरे टैंकों की संख्या के लिए आपको इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो ये विशेष तौर से ध्यान रखें, आयतन कब निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कब निकालना है। अब सवाल नंबर दूसरा देखिए। दो नंबर का सवाल है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे दो बेलन दिए हुए हैं। जैसे ये बेलन ए है, इसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर है। आपके पास बेलन बी है, ये बेलन बी है, ये ए बेलन था, ये बी है। इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इसकी व्यास और ऊंचाई। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7। इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है। दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। आपको इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले पता लगाना है किसका आयतन अधिक है। तो यहाँ पे हम दूसरा सवाल हल कर रहे हैं, हल लगा के लिखेंगे। बेलन ए का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई लिखेंगे हम यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन ए का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h। 22/7 गुणा त्रिज्या 3.5 गुणा 3.5 हो जाएगा, गुणा ऊंचाई 14 है, 7 दूनी 14। अब इनको गुणा करना है। तो 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 है। अब 7 को 22 से गुणा करेंगे तो 154 आया। 54 को 3.5 से गुणा करें 5 को 20,
539.0 539.0 आ जाएगा। इसके आगे 539 सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। आयतन निकालना है तो या तो घन सेंटीमीटर लिखो या फिर क्यूब लगा दो। इसी तरह से बेलन बी का लिखेंगे। अब तो ये ए बेलन का था। अभी तथा बेलन बी का व्यास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए त्रिज्या 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसकी ऊंचाई दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन बी का आयतन वही सूत्र रहेगा πr²h। दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सूत्र में डालेंगे 22/7 गुना त्रिज्या 2 बार 7 गुना 7 गुना ऊंचाई 7 है। उसके बाद में 7 को 7 से गुना करेंगे 49, और 49 को हम 22 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1078 सेमी क्यूब। अब आपको पता लगाना है किस बेलन का आयतन अधिक है। तो ए बेलन का आयतन आया वो 539 है, जबकि बी बेलन का आयतन आया 1078। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, इसलिए बी बेलन का आयतन अधिक होगा। उसके बाद में इसमें ये भी पूछा गया था कि किस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ पे देखो दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सूत्र जांच कीजिए, क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों बेलनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना पड़ेगा। यही चल रहा है अभी। ए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr × h + r। ए बेलन में आपको देखना है 2 × 22/7 गुना त्रिज्या 3.5 है इंटू h 14 + 3.5। यहाँ से देखो 0.5 आया, कैंसिल कर 2 × 22/7 गुना 3.5 गुना 17.5, ये कैंसिल हो गया। 0.5 आया, 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो 1 आया। 22 को हम 17.5 से गुना कर लेंगे तो 22, इसको 17.5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 1 15, 2 1 3, 385 वर्ग सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। इसी तरह से आप बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, सूत्र यही रहेगा। तो 2 × 22/7 गुना इसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी इंटू h + r, यानी h हमारे पास 7 है प्लस त्रिज्या भी 7 है। यह जाएगा 2 × 22/7 गुना 7 गुना 14, 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 5 61, 616 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता लगाना है कि किस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
अधिक है। तो यहाँ पे देखो बी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा, इसलिए बी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा। इस तरह से आपको इसको हल करना है। उसके बाद में चौथा सवाल देखिए। सवाल नंबर 4 देखिए। चौथा सवाल है, इसमें एक नाव की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस नाव के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखा जा सकते हैं। एक बड़ा घनाभ है, तो यहाँ पे घनाभ की लंबाई बराबर 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 54 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। इसके अंदर छोटे घन रखने हैं, तो पहले इसका आयतन निकालेंगे। इसलिए घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 60 है गुना 54 है गुना 30 घन सेंटीमीटर। इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आयतन पूछता तो हम गुणा भी करते, लेकिन इसमें छोटे छोटे घन रखने हैं, अभी छोटे घन। तो यहाँ पे घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए घन का आयतन निकालेंगे हम। भुजा क्यूब सूत्र होता है इसका, भुजा क्यूब यानी 6 की घात 3, और यह आ जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 घन सेंटीमीटर। अब आपको छोटे घन यानी घनों की संख्या निकालनी है, इसलिए घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बट्टा एक घन का आयतन। घनाभ हमारे पास था, उसका आयतन है 60 गुणा 54 गुणा 30 बट्टा 6 गुणा 6 गुणा 6। अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास कैंसिल हुआ, तो 10 गुणा ये 9 और ये 5, 450 घन रखे जा सकते हैं। 450 घन रखे जा सकते हैं। इस तरह से घनों की संख्या होगी इसमें 450। अगला सवाल देखिए। छठा सवाल देखिए। छठा सवाल है हमारे पास, एक दूध का टैंकर बेलन के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर है और लंबाई इसकी 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करनी है। तो पहले बेलनाकार टैंक की त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई, टैंक की लंबाई बराबर 7 मीटर, इसलिए टैंक में दूध
पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलनाकार टैंक के आयतन का सूत्र हो गया। 22/7 त्रिज्या 1.5 गुणा 1.5 गुणा एच 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया। उसके बाद में इनको गुणा करेंगे तो 15 और 22 को गुणा करेंगे तो 330 आएगा। 33 आ गया, पॉइंट हट गया है। 33 को इससे गुणा करेंगे 15 3 45 3 48.5 घन मीटर। यदि उसका आयतन पूछता तो हमारे पास 48 1 49 आएगा, 49.5 घन मीटर। आयतन लीटर में, अब लीटर में इसकी धारिता में चेंज करना है इसको, तो 49.5 गुणा 1000, क्योंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो ये होगा 49,500 लीटर। 49,500 लीटर हो जाएगा। इस तरह से ये हमें करना है। उसके बाद में अंतिम सवाल है इसका। इसके बाद में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। क्षेत्रमिति का 8वां सवाल देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। कोई कुंड है, उसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। पानी की चाल दिया है, पानी की चाल 60 लीटर प्रति घन मीटर, प्रति मिनट, एक मिनट में 60 लीटर पानी कुंड में गिर रहा है। कुंड का आयतन, कुंड का आयतन दिया है बराबर 108 मीटर क्यूब। इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेगा? तो इस कुंड को भरने में हमें कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा है। पानी की चाल हमें दी गई है। सबसे पहले आयतन को आप लीटर में बदलोगे। आयतन लीटर में, लीटर में 108 गुणा 1000 हो जाएगा 1,08,000 लीटर। अब एक मिनट में 60 लीटर पानी जा रहा है, तो हम इसलिए कुंड को भरने में लगा समय, कुंड को भरने में लगा समय 1,08,000 यानी कि आयतन बट्टा चाल हो जाएगा। आयतन हमारे पास 1,08,000 है बट्टा 60, और ये मिनट में आ जाएगा क्योंकि प्रति मिनट का दिया गया है। 6 से 6, 0 से 0, 6 का भाग दे दिए, 6 कम 6, 7 को 42, 6 कम 6, 8 को 48, 1800 मिनट आएगा। इसको हम घंटे में चेंज करेंगे या लगा के, तो 1800 बट्टा 60 हो जाएगा। ये घंटे में चेंज हो जाएगा। 30 घंटे लगेंगे। उस कुंड को भरने में 30 घंटे लगेंगे। इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली 11.4 के साथ में क्षेत्रमिति का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो रहा है। कल हम 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।